बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ वहीद जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 12 अगस्त 2024 सोमवार का दिन ये पाकिस्तानी तारीख़ में बड़ा अहम दिन है और इसको बड़े लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। यूँ तो पाक फ़ौज में अपना एहतसाब का अमल एक चलता रहता है और इसमें अब तक कई जर्नलों को, कई आला अफसरान को इसमें सज़ा भी हो चुकी है और कोर्ट मार्शल भी हुए हैं। लेकिन DGISI फैज़ हमीद, जो कि एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज थे, ये उस वक्त की बात है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये वही फैज़ साहब हैं जो अदलिया में भी मुदाखलत करते थे, जिनके अच्छे खासे तल्लक थे। ये वही फैज़ हमीद हैं जिनके चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब से भी बड़े अच्छे तल्लक थे। अरशद मलिक केस में जो अरशद मलिक साहब ने फ़ैसला दिया था और बाद में उन्होंने तरदीद की थी, ये फ़ैसला मुझसे ज़बरदस्ती दिलवाया गया है, इसमें भी फैज़ हमीद साहब का बड़ा अहम रोल था। आज देखें, तारीख़ ने एक पलटा खाया है और ये फैज़ हमीद जो कि DGISI रहे, जिनके एक इशारे पे पाकिस्तान पूरा इधर का उधर हो जाता था, दुनिया में एक नाम था इनका। आज ये ख़ुद फ़ौज के हिरासत में हैं, इनसे इंक्वायरी हो रही है और बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। दौरान तफ्तीश हैं, इनसे भी वैसे ही सवालात किए जाएंगे जैसे कि एक मुलज़म से किए जाते हैं। अब देखना ये है कि ये कहानी कहाँ तक आगे जाती है। इस सिलसिले में रोज़नामा जंग के बड़े अहम रिपोर्टर हैं, तज्ज़िया निगार है और बड़े दबंग किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, उमर चीमा साहब। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उसके साथ ये भी जिक्र किया हुआ है कि जो को पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ थी जो कि जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है। जो मेरा ख्याल है या इतलात हैं, या बल्कि ये है कि मेरा ख्याल जो है मेरी इतलात की बुनियाद पर है, वो यही है कि जो ज़्यादा इस टाइम जो मेन ट्रिगर है, ये वो चीज़ें हैं कि जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ हैं। और ये मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा, ये आप समझें कि जैसे कोई हालिया इंकशाफात हुए हों कि जिसमें पता चला हो कि अच्छा जिन फैज़ ये भी कर रहा था। आपको ये आइडिया हो कि PTI की जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी फ़ौज के हवाले से, जितनी एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन थी, उसमें जो ब्रेन काम कर रहे थे उसमें हो सकता है जनरल फैज़ का भी हो। तो जो फ़ौज को इस टाइम इस चीज़ का और ज़्यादा दुख है, यानी कि वो ये है कि जैसे वो एक उनमें वो समझा जाता है जी कि अगर कोई आपस में इख्तिलाफात भी हों, लेकिन जब एज अ इंस्टीट्यूशन अब हम आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हमारा कोई बंदा कोई दूसरी साइड के साथ कोऑपरेट कर रहा हो। तो उसके हवाले से जो ज़्यादा जो सबब बने हैं, ये तो अप्रैल से चल रही थी जो इंक्वायरी है टॉप सिटी के हवाले से। और इनका जो तरीकाकार होता है ना, वो यही होता है कि पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जिसमें ये जो इंक्वायरी के रिलेटेड मामलात हैं वो उनको एग्जामिन करती है, और फिर उसके बाद एक समरी ऑफ एविडेंस होती है जिसमें आमतौर पे जो एक्यूज होता है उसका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अगरचे जो एक्यूज है आमतौर पे समरी ऑफ एविडेंस में बताता नहीं है, क्योंकि जब वो मामला आगे कोर्ट मार्शल में जाता है तो उसको उधर चार्जशीट भी मिलती है और उसको आइडिया होता है चीज़ों को, वो कंटेक्चुअलाइज भी करता है, वो ज़्यादातर बयानात अपने उधर जाकर ही देते हैं। लेकिन वो चीज़ तो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अप्रैल से वो मामला चल रहे थे। लेकिन ये जो दरमियान में PTI के हवाले से भी डेवलपमेंट्स आई, को पकड़ दकड़ शुरू हुई, कोई ऑफिस पर भी इनके रेड हुए, बाकी जगहों पर भी लोगों के, तो वो फिर उसमें को बहुत ज़्यादा डार्ट्स मिलाने की भी जरूरत नहीं होती ना। देखिए, हम जो है ना, हम एक एज अ आउटसाइडर चीज़ों को देखते हैं। हम जर्नलिस्ट है ना, आप जरा इमेजिन करें ना कि आपने किसी जर्नलिस्ट की अकाउंटेबिलिटी करनी हो, आपने किसी सीनियर की अकाउंटेबिलिटी करनी हो, तो हम यही चाहते हैं कोई और दूसरे वाला ही कर ले, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल एक कम्युनिटी में प्रॉब्लम आएगा। इसी तरह जो मीडिया पॉलिटिशियन है, इमरान खान से पहले इस चीज़ पर कंसेंसस हो गया था कि हमने अपना कोई चीज़ें कोई पब्लिकली नहीं लेकर जानी। तो अब यह है कि फ़ौज में जनरल फैज़ को उसको कस्टडी में लेना, ये इटसेल्फ एक बड़ी न्यूज़ है। और ये आप इसमें देखें, पहले जो लोग आते थे, कोई स्पाइंग का इल्ज़ाम था, कोई इस तरह के मामला थे, या किसी पे को करप्शन का इल्ज़ाम आ गया। इधर करप्शन के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह वो पहले आप किसी का क्लिप चला रहे थे ना, जिसमें वो साहब कह रहे थे जी कि वो कहते थे जी मुझे कहा जाता था तो मैं करता हूँ, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई कहता भी नहीं था जो करते थे।
तो ये जो अपने मैंडेट को उन्होंने स्टेप आउट किया, तो जो वो चीज़ें कर रहे थे उसके हवाले से उनकी गिरफ्तारी इस लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ये एक तरह से एक नया प्रेसिडेंट भी सेट हो गया कि एक साबिक DGISI यानी कि वो अपने कई एक्शंस के हवाले से वो अकाउंटेबल हो गया, अनटचेबल। इसको भी जो मालूमात इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि इसके मामले में भी जनरल फैज के मामले में भी काफ़ी रिस्ट्रेन शो की गई कि जैसे कोई आप पैगाम बजाते हैं कि भाई आप बाज आ जाएं, मतलब ये है कि उस स्टेज पर ना जाएं कि दुनिया हमारा तमाशा देखे। देखें, PTI के लिए तो ये बमशल है। और जो अगर पोस्ट रिटायरमेंट हम देखें तो जनरल बाजवा के जो पहले उनके को बयानात आए, तो अब ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसमें कोई उनसे मनसूब कोई चीज़ें चल रही हो। तो इसका मतलब है कि उन्होंने तो अगर फौज ने उनको कोई एडवाइस किया है कि सर प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया, तो वो उनसे बाज आ गए। लेकिन जो जनरल फैज को एडवाइस किया गया कि स्टे अवे फ्रॉम PTI, वो बात नहीं आए। तो PTI के लिए तो ये एक बहुत बड़ा एक यानी कि डिजास्टर है, और PTI उस तरह उसको बयान भी नहीं कर पा रही कि वो किस अंदाज में कहें कि जनरल फैज के हवाले से कि एक तरफ उनका ओवरऑल फौज के हवाले से उन्होंने अपना एक बयानिया कायम किया हुआ है, अब उसमें जनरल फैज को अलहदा कैसे करें और अपने साथ कैसे कनेक्ट करें, अगरचे वो उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हैं। लेकिन आप ये देख लें कि ये जब से इनके कोई लोग पकड़े गए जो सोशल मीडिया के रिलेटेड लोग थे, उसके बाद से इमरान खान जो हैं वो काफ़ी उनके रवैये में नरमी भी आई। उन्होंने को फौज के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी इंदिया दिया कि मैं बात करने को तैयार हूँ। और अभी यानी कि जो जनरल फैज का गिरफ्तार होना, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका ये जो गिरफ्तारी है वो पहले जो PTI के अंदर जो गिरफ्तारियां थी उनके साथ किसी न तरह इनका लिंक है, तो ये चीज़ें बताती हैं कि PTI के लिए चैलेंजेस हैं। अब वो किस हद तक उनको टैकल कर सकते हैं, अगर तो मैं उनकी प्रोपेगेंडा स्किल देखूं तो मेरे ख्याल है कि वो जनरल फैज उनके कोई उस्ताद नहीं थे कि वो उनको उनकी ज़रूरत थी कि प्रोपेगेंडा कैसे करना है, उसमें तो वो खुद कफील हैं करते हैं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उनके ज़रिए जो उनका एक पूरा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हो सकता है मुतासर हुआ हो, और इतलात ये हैं कि मुतासर हुआ है। और जो कई लोग थे को फौज के अंदर से रिटायर्ड भी जो कोई इस तरह के मामलात में एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, अगरचे उनका जनरल फैज से जरा एक सानवी हैसियत बनती थी, पहले नंबर पे तो यही थे, वो भी लोग जो हैं वो अभी जरा कार्नर हुए हैं या सहमे हुए हैं कि अगर जनरल फैज के साथ मसला हो सकता है तो हो गया है, या तो हमारे साथ। देखिए, ये जो कोर्ट मार्शल के हवाले से मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, जो एक मेरे ख्याल ब्रॉडली कोई एक डिफरेंस है, कोई इनकी जो टर्मिनोलॉजी में, एक तो कोई हालत जंग में बनता है और दूसरा जो है जमाना अमन में जो केसेस होते हैं उनको डील करता है, वो इस तरह से है। लेकिन मैं को बहुत ज्यादा मुझे इस मामले में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाला मामला है जो आप सुप्रीम कोर्ट वाला कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला इनको कर दिया था कि आप जो उनको पिटिशनर को कहा था, एप्लीकेंट को कहा था कि आप वजारत दिफा से रब्ता करें और उधर वो आपके केस को सुनेंगे। तो वो उसी तनाजुर में तो आगे ये मामला इधर चल रहा था। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो कोई कोर्ट उसकी कंप्लाइंस मांगती है तो वो दे देंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल है कि कोर्ट ने तो मामला इनको रेफर कर दिया। देखें, ये जिस तरह मैंने आपको शुरू में बात की ना कि एज अ आउटसाइडर हम चाहते हैं कि ये हो सी, लेकिन जो बड़ा मुश्किल है एक्टिविटी होती है वो उसको इस तनाजुर में ले रहे होते हैं जी कि हमारी जगन सही हो रही है। कि अगर स्ट्रेटजिकली मैं बात करूं तो उसमें ये होगा कि अगर जनरल फैज की वजह से बाकी लोग जो कोई ज्यादा एक चेंज एजेंट बने हुए थे या कोई अपना रोल प्ले कर रहे थे, और उसमें कई रिटायर्ड जनरल हैं, कई ऐसे भी जनरल हैं कि कई जिन्होंने पहले शुरू में सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थे, बाद में फिर उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग ली। कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने कहा जी माफ़ी किस चीज़ की, उन पे फिर पाबंदियां लग गई कि ना उनका CMH में इलाज है, ना वो कहीं मेस में जा सकते हैं। तो अब जो जनरल फैज की एक गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी का मैं ज़रा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो उसके नतीजे में बाकी लोग जो हैं वो मुतासर तो हुए होंगे कि ये कल हमारी जी नाजरीन, आप सुन रहे थे उमर चीमा को, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। इस
सिलसिले में आगे क्या पेशरफ्त होती है आपको मज़ीद बाखबर रखेंगे। इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।